बोलने वाला बोलने दीजिए, लेकिन जनता देख रही है कि रोहिणी आचार्य ने एक गर्व का काम किया है, मान का काम किया और सम्मान का काम किया है। जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटी ने किया है। हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगी, जहाँ तक कि देखा जाए लालू जी भी बहुत काम किए हैं और ये भी काम करेंगे। एक बाप के प्रति एक बेटी का क्या कर्तव्य होता है, आज रोहिणी आचार्य जी से सीखना चाहिए। आप में दम है तो आप भी किसी को किडनी दे के देखिए। आप क्यों नहीं आ गए उस समय कि हाँ हम किडनी दे रहे हैं? क्योंकि आप भी तो आप हैं जो सम्राट चौधरी, उनके पिताजी जो शकुनी चौधरी थे, लालू परिवार से ही जन्म में खड़े हुए हैं ना। रूडी जी हैं, उनको क्षेत्र भ्रमण करने आता ही नहीं है। आप 5 साल जीतने के बाद आप दिल्ली रहिएगा और पब्लिक नहीं बैठ के उनका प्रॉब्लम नहीं जानिएगा तो अगला बार कौन वोट देगा आपको? और ये जो इस तरह का बात बोलते हैं तो ऐसे जिसके भी पिता हैं ऐसे पिता को धिक्कार है। अगर पिता को किडनी वो दे सकती हैं तो फिर लोगों को क्यों नहीं काम देगी, बेरोजगारी हटाएगी, ये सब करेगी, क्यों नहीं करेगी? इस बार का मुद्दा है युवा का बेरोजगारी, जो बीजेपी नहीं सॉल्व कर पाई है और युवा इनसे बहुत नाखुश है। अगर टिकट बेचना ही होता तो मुन्नी रजक, एक धोबिन जो कि आयरन किया करती थी कपड़ा, उस बेचारी को एमएलसी बनवाया उन्होंने। 17 साल में नीतीश जी नहीं किए हैं, वो 17 महीना में ही करके दिखलाए हैं और ये जुमलाबाजी नहीं किए हैं, दिए हैं और दिखलाए हैं। ये पब्लिक से यही बोलेंगे, यूथ से, कि इस बार आप उनको मौका दीजिए। रूडी जी कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। अभी हम पहुंच चुके हैं सारण लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सोनपुर के सुप्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर में। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर सारण लोकसभा सीट से चुनाव की तैयारी की शुभारंभ कर दी है। जी हम आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य आज अपने पूरे परिवार के साथ बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। उनके साथ उपस्थित थे राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, सभी तमाम लोगों ने इस बाबा हरिहरनाथ की मंदिर में पूजा अर्चना कर लोकसभा चुनाव की तैयारी का शुभारंभ कर दिया। यहाँ हमारे साथ कई सारे लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस लोकसभा चुनाव की तैयारी रोहिणी आचार्य इस बाबा हरिहरनाथ की मंदिर से पूजा अर्चना कर की है, क्या इन लोगों की राय है? मैडम, आज रोहिणी आचार्य इस लोकसभा सीट से चुनावी अभियान का शुभारंभ बाबा हरिहरनाथ की मंदिर से कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी। बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद आदरणीय लालू जी को भी मिलता रहा है शुरू से, और आज हमारी रोहिणी बिटिया आज आशीर्वाद लेने के लिए आई है। सारण लोकसभा से हमारे बीच प्रतिनिधि है, प्रत्याशी है, और बाबा का आशीर्वाद है, पूरे परिवार पर हमेशा आशीर्वाद रहता है, और इस बार भी बाबा का आशीर्वाद रोहिणी आचार्य जी को मिलेगा। क्या सामना कर पाएगी रोहिणी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी से रोहिणी आचार्य जी छपरा की जनता के डिमांड पर आई हैं यहाँ, क्योंकि रूडी जी से ही राबड़ी देवी की हार मिली थी 2014 में। देखिए, फिर वही परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार रूडी का सामना कर रहे हैं। देखिए, जनता के परख को और जनता के विचार को कोई नहीं बदल सकता है। जनता आज भी आदरणीय लालू जी से प्यार करती है, और रोहिणी आचार्य जी तो एक ऐसी बेटी है जो पूरे विश्व विख्यात हो गई हैं। इसलिए रोहिणी आचार्य जी को जीतना है और भारी बहुमत से जीतना है। सम्राट चौधरी ने अभी आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव टिकट बेचने में माहिर है, अपनी बेटी को किडनी लेकर सारण लोकसभा सीट से टिकट दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनका बात तो न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लगता है कि पगड़ी के जो बांधे हुए हैं उसके अंदर अपने सारी इज्जत प्रतिष्ठा को बांध दिए हैं। एक बाप के प्रति एक बेटी का क्या कर्तव्य होता है, आज रोहिणी आचार्य जी से सीखना चाहिए। और ये जो इस तरह का बात बोलते हैं तो ऐसे जिसके भी पिता हैं ऐसे पिता को धिक्कार है। टिकट बेचने का साफ साफ लालू यादव पे आरोप लगा। बिल्कुल गलत। अगर टिकट बेचना ही होता तो मुन्नी रजक, एक धोबिन जो कि आयरन किया करती थी कपड़ा, उस बेचारी को एमएलसी बनवाया उन्होंने। शुरू में यूनिस लोहिया जो कि चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है, लेकिन आदरणीय लालू जी का यह विचार रहा है कि जो गरीब है, जो निचले तबके में है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसको हम शासन और सत्ता में भागीदारी देंगे, और उन्होंने किया है। डॉक्टर यूनिस लोहिया जो साइकिल पंक्चर बनाते थे, उनको उन्होंने एमएलसी बनाया है।
वैसे उनके तरह कई ऐसे लोग हैं, कई दबे कुचले जो छोटे समाज के लोग हैं, जो निचली पीढ़ी पर हैं, उन लोगों को आदरणीय लालू जी पैसा से बनाए हैं। ये गलत बात है। रोहिणी आचार्य बाबा हरिहरनाथ की मंदिर में पूजा अर्चना कर सारण लोकसभा सीट से अपना तैयारी आज से शुरू कर दिया है, क्या कहेंगे? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। पहले तो मैं रोहिणी आचार्य को त्याग के बारे में कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं विदेश तक उनका नाम जान गया कि एक पिता के प्रति एक बेटी का कितना त्याग होता है, कितना प्यार होता है, कितना अपनापन होता है। इसके संबंध को मधुर बनाया है उन्होंने अपनी किडनी देकर कि एक पिता अगर कोई पोस पाल करता है तो एक बेटी भी कितना त्याग कर सकती है इस दुनिया में। उसका मापदंड को उन्होंने बढ़ाया है, आधी आबादी को उन्होंने सम्मान बढ़ाया है पूरे दुनिया में। और रही लोकसभा चुनाव की तो उसके नेचर, उसके आचरण से पता चलता है कि वो सभ्य और संस्कृति को बदल देने वाली आचार्य है रोहिणी आचार्य। ऐसे भी पहले लालू जी यहाँ से प्रथम बार सांसद रहे हैं, रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। फिर उसी रिकॉर्ड को वो अपने पापा को रिकॉर्ड को 1924 में रोहिणी आचार्य ही तोड़ेगी। 10 सालों से राजीव प्रताप रूडी यहाँ से सांसद है, उनका सामना किस तरीके से कर पाएगी रोहिणी आचार्य? पहले लोग मोदी जी के जुमले को भाषण समझता था, अब वास्तव में उन्होंने ने कहा है कि मैं जितना भाषण दूंगा, जितना भाषण दिया वो सब जुमला था। पब्लिक जान गया, पब्लिक जान गया, सब लोग जान गया। उन्होंने कहा, उन्हीं के पार्टी के बोला कि मैं जो बोलूँगा वो जुमला होगा, मैं जो बोला वो जुमला था। तो फिर जुमला था तो बात ख़त्म, जुमला में फंसा था पब्लिक, फंसते रहते हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि लालू जी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य अपना बेटी को टिकट नहीं देकर किसी आम कार्यकर्ता को टिकट देते। 40 सीट है यहाँ, 40 सीट का मैनेज उनका होता है। 40 सीट पर उन्होंने भगवतिया देवी को 2 सांसद बनाया था, वो उनके परिवार का था। वो तो बहुत को परिवार से ले आए। अभी जो टिकट दिए सर्वजीत पासवान गया से जो जीतने जा रहे हैं, क्या वो उनके परिवार के हैं? श्रवण कुशवाहा को टिकट दिए, वो क्या उनके परिवार के हैं? तो कोई पर इस बार लोग वो लड़ाकू कैंडिडेट खोजते हैं, जो सामने लड़ाकू बुझाता है उसको वो चुनते हैं। ना कोई खरीद ना कोई बिक्री, जिसमें क्षमता होता है उसको चुनते हैं। क्षमता चुनने की क्षमता उनमें है। आज रोहिणी आचार्य इस हरिहरनाथ मंदिर से पूजा अर्चना कर चुनावी शंखनाद कर दिए सारण लोकसभा सीट से, क्या कहेंगे? जी पहले तो बता दें, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार सिंह हुआ और यहाँ से रोहिणी आचार्य जी आज शंखनाद की हैं। सो बहुत अच्छा है, एज ए युवा हैं और उनको आगे आना चाहिए और हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगी। जहाँ तक कि देखा जाए लालू जी भी बहुत काम किए हैं और ये भी काम करेंगे। क्या लग रहा है आने वाली लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी का सामना कर पाएंगे? एकदम सामना करेंगी, पूरा सामना करेंगी। राजीव प्रताप रूडी राबड़ी देवी को 2014 की चुनाव में लगभग 40,000 वोटों से उनको मात दी है और सांसद बने। देखिए पिछला बार क्या मुद्दा था वो फैक्टर नहीं होता है, लेकिन इस बार का मुद्दा है युवा का बेरोजगारी, जो बीजेपी नहीं सॉल्व कर पाई है और युवा इनसे बहुत नाखुश है। युवा हो किसान हो बहुत नाखुश है। सो इस बार रोहिणी आचार्य जी पूरा टक्कर देंगे इनको। क्या और ये जो रूडी जी हैं उनको क्षेत्र भ्रमण करने आता ही नहीं है। आप 5 साल जीतने के बाद आप दिल्ली रहिएगा और पब्लिक नहीं भेंट कीजिएगा, उनका प्रॉब्लम नहीं जानिएगा, तो अगला बार कौन वोट देगा आपको? आपको प्रॉब्लम समझना होगा स्टूडेंट का कि हाँ प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और आप दिल्ली में हैं तो आपको वोट क्यों दें हम? और हमारा किसी पार्टी से रिलेशन नहीं है, हम एज ए स्टूडेंट ही बात कर रहे हैं कि उनको एटलीस्ट समझना चाहिए कि स्टूडेंट है, किसान है क्या नहीं है, उनको एटलीस्ट समझना चाहिए। और ये है नया है, युवा है, समझेंगी। रोहिणी आचार्य से क्या क्या उम्मीद लगा रखे हैं सारण की जनता? देखिए उम्मीद यही है कि आप बेरोजगारी पर काम कीजिए और हमारा बिहार बहुत शुरू से डेवलप था,
लेकिन कुछ साल ये देख रहे हैं आप बहुत पिछड़ गया है। सो हम यही बोलेंगे कि आप डेवलपमेंट पे काम कीजिए, और छपरा के लिए तो बोलेंगे कि आप काम कीजिए और डेवलप कीजिए इसको। एक हम ही नहीं है, हमारा जैसा बहुत है लालू बेरोजगार। परिवार पे आरोप लगते आया शुरू से कि लालू परिवार छपरा के लिए, सारण के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। जी सही बात है, काम तो किए हैं, बहुत काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं किए हैं। हमारे यहाँ के सामने देख रहे हैं सब कुछ। तेजस्वी यादव ने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। क्या उस मुद्दा चुनावी इस लोकसभा में काम करेगी? एकदम काम करेगी। सही 17 महीना में जो 17 साल में नीतीश जी नहीं किए हैं, वो 17 महीना में ही करके दिखलाए हैं। और ये जुमलाबाजी नहीं किए हैं, दिए हैं और दिखलाए हैं, जिसके कारण हमारे नीतीश जी पार्टी छोड़ कर चले गए। ये अगर उनको इस बार बनाया जाए तो वो काम करेंगे हमारे बिहार के लिए। रोहिणी आचार्य एक पिता के अपने किडनी देकर जान बचाई। उन पे कई सारे आरोप भी लगे हैं विपक्ष के द्वारा कि लालू प्रसाद यादव बेटी से किडनी लेकर रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा की सीट दी। देखिए वो विपक्ष है, उनका काम ही बोलना है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आरोप जी लगा है। वो विपक्ष है, वो बोलेंगे। उप मुख्यमंत्री उस सीट पर रहकर इस तरीके का एक पिता और बेटी के रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किए। देखिए बेटी बाप का जो रिलेशन है बहुत गहरा रिलेशन होता है। वो अपने पिता को दी और वो अपने बेटी से लिए, सो इसमें उनको क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ भी हैं, एक हमारे रिलेटिव भी हैं, वो अपने बेटी से किडनी लिए, तो उनसे कोई नहीं पूछने जा रहा है। क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि उनसे कोई मतलब है नहीं। यहाँ एक पॉलिटिक्स एजेंडा चाहिए, जो एजेंडा में मिल गया उन लोग को। अरे भाई वो अपने पिता को दी हैं तो उनसे आपको क्या दिक्कत है? इसमें इसको पॉलिटिक्स मत बनाइए। और टिकट के लिए क्या वो टिकट नहीं दे सकते हैं? सबको दे रहे हैं, उनको भी दे सकते थे। क्या लग रहा है तो इस बार लोकसभा चुनाव में सारण की जनता किसके साथ जाएगी? सारण की जनता जाएंगी रोहिणी आचार्य जी के साथ, एकदम जाना भी चाहिए। और हम यही पब्लिक से यही बोलेंगे, यूथ से, कि इस बार आप उनको मौका दीजिए। ये रूढ़ी जी कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, और हम कोई सी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हम यूथ, एक युवा, एक बेरोजगार हैं। रोहिणी आचार्य आज अपने पूरे परिवार के साथ बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवारी देकर जनता के बीच गई है। क्या उम्मीद है इस बार लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा की? हाँ, तो बाबा का आशीर्वाद मिल गया तो जीतेंगे ही। बाबा खुश हैं तो आशीर्वाद मिल गया है। क्या लग रहा है आप लोगों का, किसके साथ जाना चाहिए? रोहिणी आचार्य यहाँ से वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी है, जो भी काम करेंगे जनता उसके साथ रहेगी। राजीव प्रताप रूडी के काम से आप लोग संतुष्ट है या नहीं है? ऐसा तो कुछ देखा नहीं गया है, कुछ नहीं है, कोई संतुष्ट है हमको लगता है। क्या उम्मीद है रोहिणी आचार्य से? उम्मीद तो है कि लगता है जीत जाएंगी। कामों के लेकर क्या जीतने की बाद जनताओं की मांग पर खरा उतर पाएगी रोहिणी आचार्य? अब वो जीतने के बाद ही ना पता चलेगा कि कौन काम करता है नहीं करता है। नहीं करेगी तो फिर नेक्स्ट फिर चेंज होगा। क्या उम्मीद है रोहिणी आचार्य से? देखते हैं जनता का क्या मन है, उसके बाद देखा जाएगा। अभी थोड़े ना ऐसा कोई अब मतलब पोल आ गया कि वो जीती गई या फिर जीत जाएंगी। ये भी बात है कि अगर पिता को किडनी वो दे सकती हैं तो फिर लोगों को क्यों नहीं काम देगी, बेरोजगारी हटाएगी, ये सब करेगी, क्यों नहीं करेगी? आरोप लगा है सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी से किडनी लेकर उनको लोकसभा की टिकट दी है। अरे भैया मेरे, हमारे कहने का मतलब है अगर आप में दम है तो आप भी किसी को किडनी दे के देखिए। आप क्यों नहीं आ गए हैं उस समय कि हाँ हम किडनी दे रहे हैं? क्योंकि आप भी तो आप हैं जो सम्राट चौधरी, उनके पिताजी जो शकुनी चौधरी थे, लालू परिवार से ही जन्म में खड़े हुए हैं ना। आप क्यों नहीं बोले? सम्राट चौधरी वो बेटी हो के एक बहुत बड़ा योगदान दी है, जो आज तक कोई बेटा नहीं कर सका, वो बेटी की है। बाप और बेटी के रिश्ते पर सम्राट चौधरी ने एक प्रश्न। अरे बोलने वाला बोलने दीजिए, लेकिन जनता देख रही है कि रोहिणी आचार्य ने एक गर्व का काम किया है, मान का काम किया और सम्मान का काम किया है। जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटी ने किया है। क्या लालू प्रसाद यादव पर यह भी आरोप लग रही है कि वो अपने परिवार को राजनीतिक में बढ़ावा दे रहे हैं? किसी दूसरे पर लोगों को टिकट देना चाहिए अपने बेटी को फिर से राजनीतिक में सेट करने के लिए। राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा 2-4 नाम गिना लीजिए, चाहे कहीं से भी हो, सब कोई अपना मतलब परिवार में ही बढ़ावा देते हैं, ठीक है। अगर आरजेडी में परिवार में बढ़ावा दे रहा है तो क्या बीजेपी में परिवार में बढ़ावा नहीं दिया ना जी। सम्राट चौधरी कहाँ से हैं? क्योंकि उनके पिताजी शकुनी चौधरी पॉलिटिक्स थे यानी को भी दिए हैं। क्या अंकल इस बार लोकसभा चुनाव में सारण सीट से रोहिणी आचार्य आज बाबा हरिहरनाथ की मंदिर से पूजा कर शंखनाद कर दी है, क्या कहेंगे? वो उसका जीत सुनिश्चित है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आज के डेट में बदलाव जरूरी है। यहाँ पे मान लीजिए राजीव प्रताप रूडी काफ़ी दिन से हैं, 10 सालों से हैं, तो बदलाव जरूरी। सरकार किसी की भी हो, बदलाव जरूरी होनी चाहिए। क्या उम्मीद है रोहिणी आचार्य से? एकदम बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी वो। जनता की मांगों पर वो जो जरूरी है इस क्षेत्र की विकास का, उस पर खरा उतर पाएगी रोहिणी? एकदम खरा उतर पाएगी।
एकदम खड़ा उतर पाएगी। तो आपने सुना इन लोगों का कहना है कि रोहिणी आचार्य जनता की मांग पर सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी, ना कि लालू प्रसाद यादव की बेटी होने के नाते। अगर अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें।